देश के प्रधानमंत्री के परजीवी है। अरे उनकी तो याद आती हैं, उन्हें याद करके के तो हमारे आंसू निकलते हैं, हिचकी आती हैं पेट में से। और बेटा हिचकी जब आवे जब बस नहीं बसता। अरे सुनो सहेली बात मेरी, मैं बात करूं तू साफ सौ खा के सौगंध खा के। सहेली कौन मेरे देश के वासियों? सुनो सहेली बात मेरी, मैं बात कहूँ तो साफ। और हिब के बालम घर आ जाए मैं हंस हंस कर लूँ बात। उनके लिए ऐसे आज सुभाष चंद्र बोस से कोई बात करा दे, मिला दे, तो वो बताएं कि मोदी जी हमारा नाम परजीवी, खून चूसने वाले, असल चूसने वाले नहीं मोदी जी, भूल गए आप। अरे हम तो हमारा नाम तो कभी आप अन्नदाता कहते हो, आज वही कभी अन्नदाता और आज परजीवी। खूब झूठ बहकाई, कोड़ी तक न आई। तेने खूब झूठ बहकाई, ये कोड़ी तक न आई। तेने साध लई बेहाई कि मैडम बैठ गए। और यहाँ को तोड़ भी होता है ना, वहाँ ने कही कि मुकदमा बने 76 का। ये तो कह दे कि मैडम बैठ गए, मुकदमा बने 76 का। अरे ना छूटेगा सुरझाया कि मैडम बैठ गए, स्पेशल तेजी से लाखों किसान इधर से उधर हो जाते हैं। वह ताऊ जी आज हमारे साथ हैं और ताऊ जी करते हैं सीधा मुद्दे की बात, नो बकवास, सीधा मुद्दे की बात। ताऊ जी से हम बात करेंगे। ताऊ जी क्या कारण है कि सरकार कह रही है आपके कि हमारे दोनों हाथ खुले हुए, सिर्फ एक फोन करो और आपके काम हो जाएंगे, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे? ये बात तेरी पुरानी। अच्छा, ये बात तो बहुत पुरानी, ठीक है, क्या फोन पुरानी। अच्छा, अब नई बात जो कल कही है, हाँ, मैं एक ही बात पे बोलूँगा, दो तू कहेगा तो बोल रहा हूँ, दो एक पे। अच्छा, हमते कही गई है, आंदोलनकारी को कही गई है आंदोलन जीवी, परजीवी है ना जी, परजीवी कही है ना, हाँ जी, है जो परजीवी कही है। मैं परजीवी पे तुमसे कहना चाहूँ कि परजीवी कहाँ हुआ भैया? अच्छा, तुम्हें ना पता होगी, बालक हो तुम्हें ना जानकारी। परजीवी होते हैं एक अंडे के द्वारा, एक पिंड के द्वारा उत्पत्ति है, और एक है उत्पत्ति पसीने के द्वारा। जाते कहें जूं पर जाएं, समझ रहे जूं, और पसून के चीचड़े बोले, क्या बोले जी? चीचड़े है ना, परजीवी बता रहा हूँ, जो परजीवी होते हैं। और एक होते हैं क्या करें, पसून में तो ये पड़ जाए चीचड़े, और कुत्ता के परे पीसू। मैं एक एक समझा रहा हूँ, मेरी बात समझने की, हिंदुस्तानियों से कह रहा हूँ, सभी हिंदुस्तानियों से, एक एक नागरिक से, एक एक बहना थे, एक एक बेटी थे। मैं बता रहा हूँ परजीवी किसे कहते हैं। और हमारी फसलों में होते हैं परजीवी। मैं किसान हुआ भूंगे, जब बादल हुए घुमसासों पर है तो हमारी लहटा में है जाए हम चेपा के जिसे धान में कहते हैं। लेकिन उनकी जो तादाद है इतनी बड़ है कि एक कोने पर लगे हैं, वो एक कोने पर, और इतने बड़े हैं अगर रात में भी आवे कोई ठिकाना ना उनको, वो इतने हुए कि जिनको कोई जवाब नहीं। तो आप यह बात समझ रहे मोदी जी, अच्छो नाम दियो। अब तक तो 3 नाम है, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, समझ गया। और हम कबूल करूं बेटा, मेरी भलाई उम्र है कि कबूल करूं, गरीबी के 3 नाम तो बेटी वो कबूल है, लुच्चा, गुंडा, बेई, तीनों हमें कबूल हैं। लेकिन अब इनने चौथा नाम दे दिया परजीवी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनकी तादाद बहुत बड़ी है, और अब की तादाद एक कोने पर लगी, पंजाब में थे, और ये परजीवी पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएंगे। धन्यवाद ये परजीवी कहने के लिए। दूसरी बात, अगर उन्होंने आंदोलनकारी को कहा है परजीवी तो बहुत बुरा। सोचो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, नाम कितने इतिहास भरो परो है, उनमें थे। उनके लिए मैं कह रहा हूँ, चाहे मोवा को कछू मान लीजिए, मैं सुभाष को कह रहा हूँ, मने जू आबे हिचकी, मने जू आबे हिचकी, परदेश गए बालम की याद सतावे हिचकी, मने जू आबे हिचकी। उनकी जो परदेश चले, उनके हृदय पे हाथ देखो, जिसके शहीद होने में जिसका बेटा, जिसको आदमी, जिसकी क्या करें, समझ रहे मेरी बात, जिसका पापा वो उस प्रदेश चला जाता है, वाकई रह रह के याद आती है उन आंदोलनकारियों को जिनको परजीवी कह रहे हैं। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री के परजीवी है।
अरे उनकी तो याद आती हैं, उन्हें याद करके के तो हमारे आंसू निकलते हैं, हिचकी आती हैं पेट में से। और बेटा हिचकी जब आवे जब बस नहीं बसता। अरे सुनो सहेली बात मेरी, मैं बात करूं सो साफ, सौ खा के सौगंध खा के। सहेली कौन मेरे देश के वासियों? सुनो सहेली बात मेरी, मैं बात कहूँ सो साथ, और हिब के बालम घर आ जाए मैं हंस हंस कर लूँ बात, मन जूं अब हिचकी। उनके लिए ऐसे रोते हैं। अगर वो उनसे बात भी करा दे, कोई आज सुभाष चंद्र बोस से कोई बात करा दे, मिला दे, तो वो बताएं कि मोदी जी हमारा नाम परजीवी, खून चूसने वाले, फसल चूसने वाले नहीं मोदी जी, भूल गए आप। अरे हम तो क्या हमारा नाम तो कभी आप अन्नदाता कहते हो, आज वही कभी अन्नदाता और आज परजीवी। पढ़िए हिंदी, हिंदी ट्रांसलेट उठा के देखो, परजीवी कहते किसे? पढ़ी ना है जो बेची तो ही चाय करे तो हमें RSS में आध होने कर पहल के राम राम जी। आज कह रहे हो देश के वासियों के लिए परजीवी। एक बात और कहना चाहूँ, मोदी जी आप कहते हो कि MSP ही है, रहेगी, क्या दिक्कत है किसानों को? मेरा सवाल, भगवान राम है, रहेंगे, कोई शक? कोई शक? लेकिन जब कोई शक नहीं, फिर मंदिर काहे को? काहे को मंदिर? मंदिर तो दिल में हो, काहे का मंदिर? लेकिन मैं भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता पूरे हिंदुस्तानियों की। चलो ठीक, मंदिर बनाओ, अच्छी बात, चंदा मांगो, तुम बनाए चंदा मांगो, मंदिर बनाओ, लेकिन जो थी है नहीं, थी MSP थी, है नहीं। जब है नहीं, आगे की कौन कहेगा? कोई कहेगा? तो जब ही है और रहेगी, तो फिर कानून में दिक्कत का? मेरे देशवासियों, फिर मैं पूछना चाहता हूँ, फिर कानून में दिक्कत का? इससे भी कोई और सच हो सकता है कि जो था है और रहेगा, फिर कानून में क्या दिक्कत है? यानी सच पे कानून नहीं बनाना, झूठ पे, काले पे कानून बनाना। ताऊ जी वो कह रहे हैं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कानून, ये कानून बहुत मजबूत है, किसान कहीं ज़्यादा मजबूत होगा, आय दुगनी हो जाएगी, उनकी सारी चीज़ें मजबूत हो जाएंगी। बताइए। ये बात भैया मैं बहुत वीडियो में कह चुका हूँ, यहाँ पे मैं बहुत बोल चुका हूँ कि कैसी आम गिनकी झूठी एक हाँ, वो भी याद दिला दिया आपने। एक बात और, वो क्या है हमारे नेता हैं जी पंजाब से, चिनूरी के क्या के उनका नाम ऐसा ही है, चिनूनी है, कौन है, क्या नाम है उनका, बता सके लोग। उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी के लिए, मैंने नहीं, उन्होंने कहा है, मैंने सुना, उन्होंने कहा है कि झूठा था, झूठा है और झूठा रहेगा। क्या बात कर रहे हैं? अब हमें विश्वास नहीं भाई, आप बेकार की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हम जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने 370 धारा हटाई, उन्होंने राम मंदिर बनाया, आप कह रहे हैं कि झूठे हैं। देखो भाई, देखो जो वो कह रहे हैं वो तो जन काका कहते आए हैं, वो तो कहते भी आए, पहले तो ही कहना, और एक बात के तो पीछे ही पड़ रहे हैं, जाके तुम पढ़ रहे हो। और जो मैं कह चुका हूँ कि एक बोलेरो गाड़ी बनी हमारे यहाँ, तो वह हमारे यहाँ का देश में बनी, तुम सब जानो, लेकिन गांव में बेटी वहाँ बड़ा प्रचार है वो कि छोरी भी न्यू कहने लगी कि मो ले को बड़ा आवे बहावे तो बोलेरो लावे, बड़ा पसंद रही। तो वहाँ पे एक गाना बनाया हुआ ने, और अब तो न्यू मान मैं कह रहा हूँ, मोदी जी बैठे हैं गाड़ी में बोलेरो लेके, और किसान से कह रहे हैं कि मैडम बैठ बोलेरो में, स्पेशल थारी खातिर लाए। मैं आपके गाने को रोक रहा हूँ, लेकिन कौन सी मैडम के लिए बोल रहे हैं वो? किसान मैडम, किसान से कह रहे हैं, गाड़ी पे बैठे हैं और किसान जा रहे हैं, मैं ही जा रहा हूँ घर गाने, और मोदी तो कह रहे हैं कि मैडम बैठ बोलेरो, स्पेशल तेरी खातिर लाया मैडम बैठ, ठीक है ना। और कहा कि क्यों बैठे, मैं क्यों बैठे, क्या फायदा है? क्या फायदा बता रहा हूँ, हाँ, तने नैनीताल घुमा दूँ, 15 लाख का चेक थमा दूँ, तेरी 15 लाख को तने नैनीताल घुमा दूँ, 15 लाख का चेक थमा दूँ, है ना, और तेरी आमदनी दूनी करवा दूँ कि मैडम बैठ भैया। यार सुनते सुनते हमने कह दी, अगली में कही है तेने खूब झूठ बहकाई, कोढ़ी तक ना आई तेने खूब झूठ बहकाई, ये कोढ़ी तक ना आई, तेने साध लई बेहाई कि मैडम बैठ। और या को तोड़ भी बता दूं, वहाँ ने कही कि मुकदमा बने 76 का, ये तो कह दे कि मैडम बैठ बेला रहे हो, मुकदमा बने 76 का, अरे ना छूटेगा सुरझाया,
कि मैडम बैठ बेला रो मैं स्पेशल तेरी तो जानना बेटा, ये तो मैं कह रहा हूँ चैलेंज थे मेरे भारतवासी सुन लें, या ईवीएम में तो कर दे बंद या बटन वाली है तो बेईमानी है। वो जो घर हमारे दूधिया कर दें कि 100 किलो पे 1 से 5 किलो तोलना है, हर लीटर में तो काट दे है ना, जो अब हमारे घर बालक को पड़ गए मैं तो ना हूँ। अब या ईवीएम में तो बंद कर दे, और वही ठप्पे वही है जो मैंने कही कि मुकदमा बने 76 का और यह लगेगी मोहर सुलझाएगा ना सुलझाया। किसानों को एक नारा हुआ करता था, नून रोटी खाएंगे मोदी को जिताएंगे। अब कहाँ गई वो नून रोटी, वो बताइए। अब हम बताएं तो हमने एक बात कही है, देख सुन तुम यही बात है कह दो कि नून रोटी भले आदमी खानो और अच्छो रहनो, एसी में रहनो, हेलीकॉप्टर में घूमनो, सबको मन करे, तू और मैं दोनों यही बात को जोर लगा रहे हैं जी। दूसरी बात, लेकिन हम वो भारतवासी हैं कि हमारी आदत ये है कि जब बारात में चले जाएं तो खूब रसगुल्ला उड़ावे हम वो भी खाएं, वो काके चाउमीन हर जो कि दिल्ली से सीख जाए वही बनवा में बिहान में और खूब खाएं। और अगर हमारा जब समय ऐसा आवे हमारो कि उतने तो काम चल रहा हो, खेत में लग रहे हो, घर की तो वो बना हुआ है कि रोटी और न्यू है, तो हम न्यू कह जाए तो एक काम करियो वो मिर्चन की चटनी रगड़ लियो सलोटिया पे रगड़े और मिर्चा गेल लियो जो का सौदा वाग गेल लीजिए और छाछे ले दूध तो मैं काढ़ी आया छाछे ले और मिर्चा आते और छाते खाएंगे पेट भर लें हम। दूसरी, अगर खुदा न खास्ते घर की न्यू कह दई तुम गए तो हो ना, जेवर तो ना गए, बाजार तो ना गए, तुम इतने जाते मिर्चा उना है घर में और वो और सौदा उना है, तो बताओ हम कहा के फिर बता घर में न हो कछू भी मिर्चा होए ना, नून होए ना, कोई सौदा ना हो हमारे घर में, तो बता हम कहा आदेश करें, एक काम कर आज खड़ी सब्जी बनेगी। खड़ी सब्जी कौन सी है हमारी कि वही सलोटिया है जहाँ पे रोज चिकनी रिगड़ी जाएगा, वही सलोटिया फिर नीचे गिरियो और वहाँ पे पानी के मारियो छीटे और सारे सिलबट्टा फिर घुमा दीजिए वो आते खा ले हम। तो हमें भैया किसान वो बहुत पूछे जी कि किसान ना है, मुँह पूछ इन्हें नापो तो चना में क्या जरूरत लगे, एक चना डरे में जा चना, इन्हें गेहूं की नापो तो कितनी जुताई हो, इन्हें न्यू ना खबर ईकते ईक को कूड़ कितना हो ये है। जी आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, जैसे आपने बात करी ईवीएम की बात करी, तो क्या किसान आंदोलन के अंदर बाद अब ईवीएम की लड़ाई रहेगी या साथ में ईवीएम की लड़ाई? संग मेरी तो संग है, मेरी तो संग है, मेरे तो भारतवासी से कहना है कि भाई तुम्हारी समझ में अब आ गई हो, खूब घुमाए हो, 15 लाख तुम पर आ गए हो, तो भैया अब तो समझ जाओ, आ जाओ हमारे और आगे अब बता दी हमारा नाम धरे दियो चीचरी और को बताई नहीं तो जू जब बढ़े कहेंगे अंधाधुन बढ़े। अब मोदी जी तो न्यू कह दीजिए या कि कोई वैक्सीन ढूंढ ले मतलब किसानों के लिए वैक्सीन बनानी पड़ेगी परजीवी इनको। अब किसान कब रहे हम, अब कोई अंधाता है हम उन्हीं तो कहिए। अरे प्रधानमंत्री आपने ईवीएम की बात करी, अगर ईवीएम दोबारा लग गई तो फिर क्या करोगे? भैया जैसे अब जोर लगा रहे हैं वान की फिर जोर लगाएंगे। हाँ जोर लगा रहे, जोर तो यहीं पे रुका पड़ा है सारा का सारा, 8 डोर के बैरिकेड लगा के रोक दिया है, कांटे लगा दिए, कीलें ठोक दी। वाह के लिए हमें गए है, हमने पहले ही बता चुके हैं कि हम महात्मा गांधी को पूजने वाले हैं कतई बस हैं, उन्हों की याद आवे बहुत हमें अब वो होते, पर क्या करें अब तो मुसलमान भाई है यहाँ हुसैन, अब वो तुम भाई जाओ हमला भाई हम यहाँ हुसैन है, बस क्या करें भाई मजबूरी है हमारी। अब अगर अब वो शांति थे बैठे, बैठने की हमने बता दी है। महात्मा गांधी के कुछ जन्मे 2 अक्टूबर का दिन बड़ा महान, इस दिन 2 फूल खिले थे जिनसे चमका हिंदुस्तान, जब तक शांति थे बैठे रहेंगे। और भैया मत देखो आजा समझ में इनकी में मैंने पहले बताई राम बड़ाओ अहंकारी, वाकई तो भैया वानी मंदोदरी ने खूब समझाए कि खड़ दूषण तुम सम बलवंता, मार सके नहीं बिन भगवंता, बिना भगवान के उन्हें कोई मार ना सके, तुम्हारे समान है बलवान कर दूषण, खूब समझाए मंदोदरी ने, लेकिन अहंकारियों ना मानी। और हमारे प्रधानमंत्री घर तो है ही ना, समझावे कौन तो तेरी घर की समझा देगी। वो तो ये कह रहे हैं मैं देश के लिए सब छोड़ आया। अरे देश को कोई ना छोड़े, इन बातों में कहा है कौन टैक्ट्री पहले थी नहीं, कोई ना छोड़े अपने घर की है। चलो धन्यवाद ताऊ जी, धन्यवाद।